मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो हाय एवरीवन, आई एम शिखा एंड आई एम नाउ स्टडीइंग इन क्लास 11। सो ये वीडियो जो है वो स्टोरी टेलिंग की है, जिसमें कि तुम लोग को मैं स्टोरी बताने वाली हूँ अबाउट माय स्टडी, कि मेरे हाल कैसे चल रहे हैं। तुम लोग को मिलने वाली लाइफ अपडेट के बारे में कि कैसी मेरी सिचुएशन चल रही है इन माय स्कूल। ऑफकोर्स उसी की बात कर रही हूँ मैं। लाइफ की बताऊँ तो लाइफ झंडी चल रही है बहुत खतरनाक तरीके से। पास होने के हालात नहीं दिख रहे, खास करके स्कूल में। यस, नहीं है भाई। स्कूल वालों से मेरा कहना पता है क्या है? एक बार पास करवा देना, बहुत दुआ दूंगी। मैं सच बता रही हूँ। बहुत खराब हाल चल रहा है, खास करके स्कूल के मैं बताऊँ तो, क्योंकि स्कूल का और मेरा जो लेवल बहुत ज्यादा चेंज है। तो और मेरे से ज्यादा बेशरम कोई नहीं होगा। अभी तक एनसीईआरटी खरीदी नहीं है और 2 से 3 महीने रह गए हैं सिर्फ एग्जाम में मेरे। एनुअल, यस, फाइनल एग्जाम। बट मैं हूँ बेशरम, क्या कर सकती हूँ यार, हूँ ही मैं बेशरम। स्कूल वालों ने बहुत खराब हाल करके रख दिया मेरा। मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ यार, पास कैसे होंगी। इस साल मुझे अपने हालात देख के लग नहीं रहा है कि मैं पास कैसे होंगी। लिटरली मेरे से ज्यादा बेशरम इंसान कोई नहीं होगा, क्योंकि सितंबर में मैंने अपना एडमिशन करवाया। कृपया भगवान से प्रार्थना करना कि मैं पास हो जाऊं, नहीं तो मेरा क्या होगा रे। क्योंकि मेरे स्कूल में एनसीईआरटी बुक चलती नहीं है, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं पास कैसे होंगी। लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या होता है मेरे साथ। सबके एग्जाम होते हैं मार्च में, मिड मार्च या स्टार्टिंग मार्च से होते हैं, और मेरे एग्जाम लास्ट जनवरी या स्टार्टिंग फरवरी से होते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी भी सिर्फ मेरे पास बचे हैं 2 से 3 मंथ, जिसमें कि मुझे अपने स्कूल का भी पढ़ना है, नीट का भी पढ़ना है, मेरा डीपीपी भी सॉल्व करनी है, लेक्चर भी कंप्लीट करने हैं, बैकलॉग भी कंप्लीट करना है, एंड सो ऑन। प्रॉब्लम बहुत सारी हैं एंड सिलेबस भी कंप्लीट करना है। पिछले 8 साल से मैं टॉप करते आ रही हूँ। क्लास सेकंड से मैं टॉप करते आ रही हूँ, क्लास 10 तक अभी तक टॉप करते आ रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस के कारण मेरे इतने बैकलॉग्स बना लिए हैं, और अभी तक मैंने एनसीईआरटी नहीं खरीदी है। यस। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है एंड ऐसा शायद हो सकता है कि मैं 11वीं क्लास ना पास कर पाऊँ। अब तुम लोग कह रहे होगे कि मैं ऐसे क्या क्यों कह रही हूँ, 11वीं क्लास में क्यों मैं पास नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि भाई अभी तक मैंने अपनी एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदी, सबसे पहली बात तो। एंड द सेकंड थिंग इज कि जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि फिजिक्स में 3 आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड दी बायो। इसमें एनसीईआरटी यूज नहीं हो रही है मेरे स्कूल में, सिर्फ 2 एनसीईआरटी यूज हो रही हैं, वो भी हिंदी की एंड इंग्लिश की। एंड ये 3 जो मेन सब्जेक्ट है इनकी एनसीईआरटी यूज नहीं हो रही ना, बोध यूज हो रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे लिए यही क्रिएट हो रही है कि भाई मेरे को नवबोध में से पढ़ना है, और जो कि मैंने अभी तक खोली नहीं। और मैं तुमको बताऊं मेरी बुक कितनी ज्यादा मोटी और बड़ी बड़ी है। ये देख रहे हो बुक, ये, यस, ये बुक जो देख रहे हो तुम लोग, ये ऐसी ही मेरी 3 बुक हैं इतनी मोटी, और मेरे को इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी है जब जाके मैं अपनी 11वीं क्लास पास कर पाऊंगी। अब देखते हैं मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि इतनी मोटी बुक मैं कैसे पढूं भाई। और मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ उसमें टोटली एनसीईआरटी में पढ़ रही हूँ, और मेरे स्कूल में एनसीईआरटी चल नहीं रही है। एंड स्कूल वालों से तो मैं क्या ही बताऊं, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है कि मैं एमपी बोर्ड से हूँ। तो मेरे यहाँ पे स्कूल में तो नवबोध ही चलती हैं। तुम लोग बताना अगर तुम लोग एमपी बोर्ड से हो तो कौन सी बुक्स चल रही हैं, एनसीईआरटी चल रही हैं या फिर नवबोध चल रही हैं। बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रही है ना, तो मेरे को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है कि यार मैं कैसे करूंगी। मैंने इतनी मोटी मोटी बुक, और 3 मिलाओ तो इतनी मोटी बुक मैं कैसे कंप्लीट करूंगी। हिंदी इंग्लिश का तो कुछ भी नहीं, 2-4 दिन पहले पढ़ के भी तो भी ठीक ठाक पास हो जाऊंगी। पास ही होना है मेरे को। मेरे से ज्यादा उम्मीद मेरे को नहीं रखनी कि मेरे को बस टॉप करना है। नो, मैं तो बिना टॉप करके ही खुश हूँ। इस बार मैं सबको मौका दे रही हूँ कि भाई तुम लोग टॉप कर लो, और इतने साल से टॉप करते नहीं आ रहे हो ना। इतने साल से जो बेचारे बच्चे इंतजार कर रहे थे हम काश टॉप कर पाए, तो इस साल मैंने उनको मौका दे दिया कि भाई तुम लोग टॉप कर लो। मैं पीछे होके ही बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे को अब नहीं करना टॉप भाई, 8 साल बहुत होते हैं। एंड मैं कहती हूँ यार बस तुम लोग कर लो, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को कोई इतना सा भी दुख नहीं होगा, इतू सा भी दुख नहीं होगा कि तुम लोग टॉप कर रहे हो। बस इतनी, अगर मेरी क्लास का कोई भी स्टूडेंट ये वाली वीडियो देख रहा है तो बस मेरी इतनी सी हेल्प कर देना कि मुझे नोट्स दे देना भाई, जिससे मैं पास हो पाऊँ। एंड देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरे को ट्रॉफी मिल रही हैं बहुत सालों से। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से।
और भी ऐसी मेरे को 4-5 मिली हैं और तो मेरे स्कूल वालों ने दी नहीं है यार, पता नहीं क्यों। तो मेरे को 4-5 ही मिली हैं जो मेरे पास हैं। इस साल की मेरे को मिलने वाली है तो वो तुम लोग को भी उसका ब्लॉग जल्दी ही मिलेगा। अगर मैं गई तो तुम लोग को ब्लॉग मिलेगा कि मेरे को ट्रॉफी भी मिली थी। एंड मेरे स्कूल वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे क्लासमेट कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बस मेरी इतनी हेल्प कर देना कि मैं बस पास हो जाऊँ। इतना मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत, बहुत। उससे ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि मेरे को उससे ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ मैं। बस 50-60% बन जाए, इतने में आई एम ओके, ओके? और तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ये बंदी जो पिछले 90 से नीचे आज तक इसकी परसेंट नहीं है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस साल की मेरी 60 भी जाए, उतने में बहुत खुश हूँ। बच्चे कहाँ ऊपर जाते हैं, अभी 11th और 12th में पढ़ते और मैं, लेकिन यार 60 भी है वो भी बहुत है मेरे लिए, तो है बस बहुत है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ अपडेट है भाई, बहुत खराब कंडीशन चल रही है, तुम लोग को बताने में मेरे को शर्म आ रही है। और लिटरली एक चीज और बता रही हूँ, तुम लोग को यकीन नहीं होगा, अभी तक मैंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। Yes, सही सुना है, सही ही सुना है तुम लोगों ने, अभी तक मैंने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है। सिर्फ हाँ, इंग्लिश का मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, वो सप्लीमेंट्री का, पता नहीं क्या नेम रहता है, मतलब मेरे स्कूल में सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो वही मैंने एनसीईआरटी का पढ़ा था, सिर्फ इंग्लिश की मेरे पास सप्लीमेंट्री है तो वही मैंने पढ़ी थी। एंड उसके बाद अभी तक मैंने बुक भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया है। अब तो भगवान भरोसे ही मैं पास होंगी, अब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं रह गया। मुझे खुद पे तो बहुत कॉन्फिडेंस है यार, स्कूल वालों पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं कैसा पेपर देंगे। पढ़ मैं नहीं रही और मैं ब्लेम किसको कर रही हूँ, स्कूल वालों को। यार बोल, पेपर बनाएंगे, इजी बनाए हैं तो मैं यूं कर लूंगी, पढ़ा ही नहीं है तो क्या करूंगी। देखते हैं भाई कैसे मैं मैनेज करती हूँ मैं अपनी नीट प्लस स्कूल को प्लस कंटेंट क्रिएशन को प्लस खुद की लाइफ स्टाइल को। ये वाली जो वीडियो है वो मेरे कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है कि मेरे पास कितना कॉन्फिडेंस, इसमें मैं ये बताने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस तो भाई मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस, इतना भाई, मैं जिंदगी में कितनी बर्बाद क्यों ना, कितनी क्यों ना बर्बाद चल रही हूँ, मैं पता है क्या कहती हूँ उससे, यार तू कर लेगी, तू कर लेगी, चाहे जिंदगी झंड पड़ी हो। अब मेरे पास 7 महीने के बैकलॉग्स हैं, यस एज अ नीट एस्पिरेंट, 7 महीने। तो 7 महीने का मेरे पास बैकलॉग है, मैं क्या कह रही हूँ उससे, यार तू कर लेगी शिका, कर लेगी। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक इंसान एक साल में 2 क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो भी अच्छी खासी AIR ले आता है अंडर 100। तो तू क्यों नहीं कर पाएगी, तू 2 महीने में अपने 7 मंथ सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएगी। फिर मैं कहती हूँ यार हाँ, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, कर तो लोग हैं। एंड इतना ये कॉन्फिडेंस, अब मेरे को पता नहीं ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है। एंड ये स्टे ट्यून, अब तुम लोग को मिलती रहेंगी लाइफ अपडेट मेरे, तो स्टे ट्यून, मिलते हैं बाद में, बाय बाय एवरीवन।